नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब ज़ौक़ व शौक़ से दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहाँ 20 अलक़ाबात से याद किया, वहाँ रब्बे कायनात जल्ल मईदुल करीम ने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन का ताज भी अता फ़रमाया। इस जम्मे गफ़ीर में मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये वजाहत पेश करना चाहूँगा कि ख़ातमुन नबिय्यीन के अक़ीदा के मुतल्लिक़ हमारी लफ़ाज़ी दुरुस्त होनी चाहिए कि हमें ये याद रखना चाहिए कि किन लफ्ज़ों के साथ हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। जो हमारे अकाबिर ने, जो इस्लाम ने हमें ये बताया कि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माना ये है ता सुबह क़यामत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद कोई नया नबी पैदा होने वाला नहीं है। ता सुबह क़यामत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद कोई नया नबी पैदा होने वाला नहीं है। ये ख़ातमुन नबिय्यीन के माना है जो हमारे 1400 साल तारीख़ के अंदर मौजूद है। ये माना करना कि कोई नया नबी पैदा होने वाला नहीं है, इससे सारे अक़ीदे महफूज रहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का अक़ीदा भी महफूज रहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता फिर उसके बाद। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ख़ुद ही इरशाद फरमा दिया, फरमाया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक 30 झूठे फरेबी दज्जाल कज़्ज़ाब ये दावा नहीं करेंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं। फरमाया वो झूठे भी होंगे और फरेबी भी होंगे, वो दावा करेंगे। लेकिन फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि वो झूठे भी हैं और फरेबी भी है, दज्जाल और कज़्ज़ाब। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे इशारा करके, फरमाया मैं और क़यामत ऐसे, मैं और क़यामत ऐसे। इसको अगर इंसानी जिस्म की साख्त के एतबार से भी देखा जाए, बड़े पहलू हैं इसके, लेकिन इंसानी जिस्म के साख्त के एतबार से भी देखा जाए तो इन दो उंगलियों के दरमियान में कोई उंगली पैदा नहीं होती, यहाँ इधर होगी यहाँ इधर होगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा करके फरमाया कि मेरे और क़यामत के दरमियान कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। अब जो भी है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा है, जिसने ता सुबह क़यामत रोशन और कायम और दायम रहना। इससे बड़ा और क्या ऐलान है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आप तशरीफ़ लाए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, तो आपने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि आप तौरात के औराक पढ़ रहे, आपके चेहरे पे जलाल नाराज़गी के आसार आए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवज्जो करवाई सैयदना फ़ारूक आज़म, फरमाया आप हुजूर पाक के चेहरे को नहीं देख रहे, देख नहीं रहे? तो फ़ौरन तौरात बंद कर दी और माफ़ी की दरख्वास्त की। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नूरानी जुमले इरशाद फरमाया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तो तौरात है, ये तो तौरात है। अगर मेरे आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आएँ, अगर मेरे आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए और तुम मुझे छोड़ के उनके पीछे लगोगे तो सभी गुमराह हो जाओ। और बता दिया क़यामत तक के लोगों के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद
अब न किसी किताब की ज़रूरत है, न किसी नबी की ज़रूरत। और प्यारे कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप तो इतनी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर पाक से। जब अल्लाह ताला जल्ला मजीदुल करीम ने उम्मत मुहम्मदिया की सिफ़ात शानें दिखाई तो कहने लगे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे कलीम, मैंने ये उम्मत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 सिफ़ात दिखाई। तो बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह तो फिर मुझे अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। और ये लफ्ज़ मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, या अल्लाह तो मुझे उनका उम्मती बना दे, अल्लाह ताला जल्ला मजीदुल करीम ने फरमाया, प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपको नबी बनाया, आप उम्मती बनना चाहते। लेकिन अज़मत शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो उम्मत को इज़्ज़त मिली, उसको देखकर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह ये मुझे उम्मत अता फरमा। फिर फरमाया कि नहीं तो मुझे उनका उम्मती बना दे। कितनी अज़मत और शान की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनना चाहती हैं। और कितना फ़ख्र वाला ये काम है कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें ये नेमत अता फरमा दी। हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा। बाबा जी नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने ये कौल अपने वालिद गिरामी से सुना। आप फरमाते हैं, मैं ता ज़िंदगी अल्लाह की इस नेमत पे शुक्र अदा करता रहा कि एक उसने हमें हुजूर पाक का उम्मती बनाया और दूसरा अदब करने वालों में रखा। कि इंसान सिर्फ इसी का शुक्र अदा करता रहे तो ये नेमत ख़त्म नहीं होती। जो जलीलुल क़द्र हस्तियाँ थी जिनके अंदर ये काबिलियत थी, उनको नबुव्वत दी जा सकती थी। जो मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम उम्मत के लोग मुरीद हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं। अल्लाह से मांग के लिए, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर बिन ख़त्ताब, या अल्लाह इस्लाम की उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से मदद फरमा। फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब नबी होते। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा को तबूक जाते हुए आपने अपने बिस्तर पर अपने पीछे खलीफा मुकर्रर किए। लोग कहने लगे कि आप क्या इसी काबिल थे कि औरतों के पास रह गए? तो आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि हुजूर मुझे औरतों और बच्चों के पास छोड़ा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको अपने पीछे वैसे ही नायब बनाया जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे हारून अलैहिस्सलाम को नायब बनाया। लेकिन अली याद रखिएगा, प्यारे अली याद रखिएगा, हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी थे और मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद इस हदीस को पढ़ के बाज़ लोगों ने गलत मानी निकाले। उन्होंने कहा कि जिस तरह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी थे तो हुजूर के बाद खलीफा भी हज़रत अली थे। हालांकि मुफस्सिरीन ने और शारहीन ने बिल्कुल वजाहत करके बता दिया कि ये आपके ज़माना के बाद की नियाबत नहीं है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उन्हीं दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नायब थे जिन दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर थे। जब आप तूर से वापस आए तो अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हयात थे तो हारून अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। और हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 40 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। तो नियाबत सिर्फ उतनी दी जितनी देर कोहे तूर पर गुजारा। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उतनी देर अपना नायब बनाया जितनी देर आप तबूक के लिए तशरीफ़ लेके गए। और उसके बाद जो मुतलकन नियाबत है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हिस्से में आई। फिर आपने अपने साहबजादे के बारे में फरमाया, हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनका विसाल हुआ तो आपने फरमाया, अगर ये मेरा बेटा ज़िंदा रहता तो नबी होता। उमर बिन ख़त्ताब नबी नहीं हुए, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी नहीं हुए, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु जो हुजूर के जिगर का टुकड़ा है वो नबी नहीं हुए। तो कौन दावा कर सकता है कि वो नबी? इसमें सबसे मजबूत कौल इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा नुअमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। आपने उम्मत की आंखें खोल के रख दी। फरमाया, कोई दुनिया के किसी खित्ते में दावा करता फिरे कि वो फ़लाँ अल्लाह का नबी है तो फरमाया उसका दावा तो एक तरफ रखो,
जो उससे जाके ये कहे ना कि तेरे नबी होने की क्या दलील है, फरमाया वो भी काफिर हो जाता। मैं और मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब, हम मौलाना अब्दुल अलीम सियालवी साहब ज़ीदा मजदुल करीम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। आप फरमाने लगे कि हमने अपने शेख अहमद सईद काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हिंदुस्तान के एक बंदे ने ये बात कही है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ जाए तो ख़ातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोगों ने उसके ऊपर कुफ्र का क्यों फतवा लगाया? उसने कौन सा कुफ्र किया? उसने तो कहा है कि अगर आ जाए, उसने ये तो नहीं कहा कि आ गया, उसने तो कहा अगर आ जाए। तो आप उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह ज़ीदा मजदुल करीम फरमाया करते थे कि काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ने अल्लाह 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 ओ मौलाना अल्लाह अल्लाह, यही तो खराबी थी कि उस बेवकूफ़ ने उम्मत के दिल में हुजूर की बात का शक पैदा कर दिया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, तो उसने शक पैदा कर दिया अगर आ जाए। जब हुजूर ने फरमाया कोई नहीं आएगा तो फिर अगर की क्या ज़रूरत थी? इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया कि लोगों सुबह क़यामत तक याद रखना नबी सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। एक एक बात आपने वाज़े करके बता दी और लोगों को सबक दिया। और आज हमें ज़रूरत है, आज हमें ज़रूरत है, आज हमारी हुकूमतें दुश्मनों के साथ खड़ी हो गई और फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकालने के लिए पुरअज़्म है। और हम अभी भी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम सारी उम्मत मिलकर यकजा हो जाएं और हुकूमतों को ये पैगाम दे कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक ही मुतालबा है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क की सतह पे खाके शाया की है, उस मुल्क का भी बाइकआउट होना चाहिए और उसके सफ़ीर को भी पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहिए। ये हमारा कौमी मुतालबा है, ये हमारा आईनी हक है कि हम हुजूर के दुश्मनों को यहाँ से बाहर निकालें। मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूँ, जब तक जिंदा रहें दलेरी के साथ जिंदा रहें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का नारा लगा के जिंदा रहें। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन